और हम लोग, हम मनुष्य इतने स्वार्थी कि अपनी छोटी सी इच्छा पूर्ति के लिए, कामना पूर्ति के लिए हम प्रकृति को छिन्न भिन्न करते हैं महाराज। ये जो वृक्ष है ना, ये क्या है? ये भगवान विराट पुरुष के रोम है महाराज। हमारे बाल है ना आप सबके, हमारे तो अगर कम हैं। तो ये वृक्ष क्या है? ये वृक्ष हैं भगवान के बाल, भगवान के ये रोम हैं, केश हैं। और हम इनको काटें, भगवान को विरूप हम लोग करते हैं महाराज। इस वृक्षों से धरती का श्रृंगार होता है, इन वृक्षों से धरती का श्रृंगार होता है, और हम लोग इनका ही संहार करते हैं महाराज। मनुष्य मात्र को चाहिए कि वो जीवन में ज्यादा नहीं तो कम से कम एक वृक्ष तो अवश्य लगाए। जब जाओगे ना महाराज तो जाने कितना लक्कड़ फूकेगा। अरे उतनी व्यवस्था तो कम से कम कर लो, हैं? एक वृक्ष तो लगाओ महाराज। इस प्रकृति का श्रृंगार आप भी करो, या सिर्फ काटने के लिए पैदा हुए हो, हैं? एक वृक्ष तो कम से कम लगाओ, और लगा के छोड़ मत दो, उसको जल दो, उसकी रक्षा करो, जिससे प्रकृति का सृजन हो, प्रकृति का श्रृंगार हो। हम लोग जाते हैं महाराज, फूल पत्तियां भर के लेके जाएंगे, नदियों में फेंकेंगे, गंगा जी में सिराया हो भैया, कर दिया गंगा जी को गंदा। अरे तुम्हारे घर में कोई आकर के फूल पत्तियां, पेड़ के पत्ते या हवन की भस्मी, हवन की राख तुम्हारे घर में फेंक जाए कोई, कैसा लगेगा? हंसोगे, रोगे, उसको मारोगे, हैं? तो महाराज जब आपको बुरा लगता है तो अब गंगा जी में क्यों फेंक के आते हो भाई? गंगा जी को क्यों गंदी करते हो? यमुना को क्यों विषैला करते हो महाराज? तो क्या करें? आपके तो खेत हैं, खेत में कोने में गड्ढा खोदो, उसमें डाल दो, वो खाद बन जाएगा महाराज। वो सब खाद बन जाएगा, खेत उपजाऊ होगा। लेकिन नदियों में ये कूड़ा करकट डाल करके उसको बेकार न करो। हाँ, नदियों में डालना है तो मछलियों के लिए दाना डालो, उनका पेट भरो, लेकिन प्रकृति को विरूप करने का अधिकार हमारा नहीं है। भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते महाराज ऐसे करोगे। हम लोग, हमारी संस्कृति है कि नदियों को हम क्या कहते हैं? मां। गंगे मैया की, हम गंगा को मां कहते हैं महाराज, इस धरती को मां कहते हैं। कभी आपने सुना अमेरिका माता की जय? कभी सुना? नहीं सुना। ब्रिटेन माता की जय सुना? नहीं सुना। लेकिन भारत माता की, यह हमारी संस्कृति है, यह हमारी सनातन परंपरा है, यह हम हिंदुओं की धरोहर है कि जहां से हमको कुछ मिला उसको हमने देवता मानकर उसकी उपासना करी, देवता मानकर उसकी हमने पूजा की। हम धरती को भी मां बोलते हैं, जिस देश में रहते हैं उस देश को भी हम भारत माता कहते हैं। हमारे ये संस्कृति हमारे देश की है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा है यहाँ पर, और बच्चा बच्चा राम का स्वरूप है। यह हमारी संस्कृति है, और हमारी संस्कृति को हम ही लोग छिन्न भिन्न करें, भ्रष्ट करें, ये अच्छी बात नहीं। हम लोगों ने आधुनिकता के नाम पर इस पाश्चात्य संस्कृति को अपनाया,
सब कुछ खत्म कर दिया महाराज। हम लोगों को तिलक लगाने में शर्म आती है अब। वो विधर्मी लोग टोपी लगाने में शर्माते नहीं है, लेकिन हम लोग तिलक लगाने में शर्माते हैं। अरे कोई क्या कहेगा। तिलक लगाने में शर्म आती है, हाथ में कलावा बांधने में शर्म आती है महाराज। ऐसा न करो। तिलक क्यों लगाया जाता है? चंदन क्यों लगाते, तिलक क्यों लगाते हैं? क्योंकि यहां पर तिलक लगाने से होता क्या है, जो शरीर का आज्ञा चक्र होता है ना महाराज, आज्ञा चक्र, भोले बाबा के देखे 3 नेत्र होते हैं। तीसरा जब खुलता है तो प्रलय मचाता है, तांडव होता है महाराज। प्रत्येक मनुष्य के 3 नेत्र होते हैं, लेकिन योगिक क्रियाओं के द्वारा जागृत करने होते हैं महाराज। तो ये जो आज्ञा चक्र है हमारा, ये भौं के मध्य में, ये आज्ञा चक्र हमेशा ठंडा बना रहे। यदि ये ठंडा रहेगा, ये स्थान ठंडा रहेगा, तो व्यक्ति को गुस्सा नहीं आएगा या बहुत कम आएगा। लेकिन अब तो ये लगाते ही नहीं है, छोड़ दिया लगाना तिलक, शर्म आने लग गई महाराज। इसलिए सहनशीलता खत्म हो गई, बात बात में गुस्सा। किसी से पूछो भैया कहां से आ रहे हो, जो चूल्हे में से आ रहा हूं, चलेगा क्या? कहां जा रहे हो भैया, कुएं में कूदने जा रहा हूं, चलेगा? ऐसी वाणी हो गई हम लोगों की। पहले माताएं बहनें बिंदी लगाती थी बड़ी वाली, ये आज्ञा चक्र ढका रहता था। लेकिन हाय रे फैशन, हाय रे फैशन, इस फैशन ने आकर के बिंदी इतनी पतली कर दी, छोटी सी लगाएंगी महाराज जी, इतनी सी। संस्कृति खत्म होती चली जा रही है, और हम लोग कह रहे हैं हाय भैया मॉडर्न जमाना है। सब छिन्न भिन्न कर दिया हम लोगों ने। नष्टस्तु धर्म खलु भारतानाम, धीरे धीरे हमारा धर्म सब कुछ भ्रष्ट नष्ट होता चला जा रहा है।